आज का सेशन हम शुरू करते हैं। जो भी लोग आएंगे तो देखते रहेंगे। तो पहला मेरिडियन हमारा है कंसेप्शन वेसल। आज हम दो मेरिडियन करेंगे, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन और गवर्निंग वेसल मेरिडियन। और हमारा कल तक ये वाला जो मेरिडियन वाला चैप्टर है खत्म हो जाएगा। उसके बाद कैसे पॉइंट लोकेट करने के बाद कैसे हमें पॉइंट लेने हैं उसको देखेंगे। ये CV1 पॉइंट है, देन CV2, CV3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22, 23 and 24। इसमें 24 पॉइंट होते हैं। एक बार फिर अगर हम रिपीट करते हैं इसको, CV1 पॉइंट है जो NS के पास है, अंदर से होता हुआ ये CV2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नाभि पे, that is 17, 18, 19, 20, 21, 22 and 23 गले पे हुआ ऊपर, और ये 24 नंबर पॉइंट है। तो CV मेरिडियन हमने बताई आपको, ये इसका दूसरा जो है इसकी पॉइंटिंग है। ये सुजोक मेरिडियन पे इसकी पॉइंटिंग है, कैसे हमें करनी है, इसकी पॉइंट्स कैसे लगाने हैं। इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सुजोक इसमें नहीं है, क्योंकि हम महाराष्ट्र काउंसिल में नहीं है सुजोक, तो इसको हम नहीं ले रहे हैं। लेकिन सुजोक पॉइंट कैसे लोकेट करने हैं इसके लिए अलग से भी एक तो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन मुझे अभी लगता है कि वो बहुत पुराना वीडियो हो गया है, तो मैं इसको नए वीडियो बनाऊंगा कि कैसे उनको जो है कैसे कंपैरिजन करके हम पॉइंट की लोकेट करना है। तो आप जुड़े रहेंगे तो आपको मैं जो उस पर मिलेंगे आपको वीडियो, जो हमारा यूट्यूब चैनल जो है उस पर आपको सारे वीडियो मिलेंगे। और जितने भी पॉइंट जैसे प्रोटोकॉल हैं, पूरे प्रोटोकॉल को कैसे लोकेट करना है और उनके प्रोटोकॉल को भी लगाने का तरीका क्या है, और उसका मैंने जो है एक इस तरह से PDF भी आपको दूंगा कि वो कैसे आपको वो पॉइंट लगाने हैं सुजोग के अंदर। कहां पर काम आती है ये मेरिडियन? कोई भी यूरिनरी डिसीज अगर किसी को है, यूरोजेनिटल डिसीज किसी को है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर किसी को है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, डिसीज मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, या कोई भी कंसेप्शन से रिलेटेड डिसीज है, कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई डिसीज है, ये मेल या फीमेल कोई दोनों की हम बात करते हैं, ये जो है ये जो मेरिडियन है वो यिन मेरिडियन का सी है, मतलब एक समुद्र की तरह यिन मेरिडियन का यहाँ पर अस्तित्व है। दिस मेरिडियन प्ले ए मेजर रोल इन की सर्कुलेशन, monitoring and directing all of the yin channels. It forms in circular and entity with the governing vessel. ये गवर्निंग वेसल के साथ मिलकर, यानी ये मतलब इसकी ये यिन वेसल है तो इसका जो यांग क्या है वो गवर्निंग वेसल इसकी यांग मेरिडियन है। दोनों मिलकर एक पूरा सर्किल बनाते हैं। दिस मेरिडियन प्रोवाइड्स यिन सब्सटेंस फॉर ऑल वुमेन्स साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। सब वुमेन्स को फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए ये यिन सब्सटेंस को प्रोवाइड करती है। मतलब हम कह रहे हैं कंसेप्शन के लिए मेन, मेल के तो है ही, लेकिन मेन ये फीमेल में बहुत ज्यादा काम करती है। अब इसमें वो 5 एलिमेंट पॉइंट तो इसमें नहीं होते हैं, लेकिन इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करें तो पहला पॉइंट हमने लिया CV3। CV3 कहां पर है? अगर हम इसको, ये आपकी बोन है नीचे की जो पेल्विक बोन है, ऑन द मिड लाइन ऑफ द लोअर एब्डोमेन, फोरकुन बिलो द इम्ब्लिकस, यानी कि अगर हम नाभि से उसको लें, अगर हम नाभि को सेंटर वो मान लेते हैं, अगर हम जीरो मान लेते हैं, तो उससे 4 कुन नीचे हमारा ये CV3 पॉइंट है। 4 कुन कितना हुआ? ये 4 उंगली हमारी, ये 3 कुन हुआ और 1 कुन हमारा अंगूठा, तो इतना मेरा 4 कुन वहां पर नीचे मैं इसको लगाऊंगा CV3 पॉइंट को। अगर मैं परपेंडिकुलर निडल लगाता हूं यहाँ पे तो 0.5 to 1 कुन की निडल यहाँ पर लग सकती है। कुछ इसमें क्वेश्चन क्या है? डीप इंसर्शन
विल पेनिट्रेट फुल ब्लैडर। अगर आपका ब्लैडर, यहाँ पे क्या है, ब्लैडर, ये ब्लैडर का फ्रंट शू पॉइंट है और इसके नीचे ब्लैडर होता है। अगर ब्लैडर आपका फुल है, यानी कि भरा हुआ है ब्लैडर, और अगर उसमें आपने डीप निडलिंग कर दी तो वो पंचर हो सकता है। तो यहाँ पर यानी कि बता, डीप इंसर्शन विल पेनिट्रेट ए फुल ब्लैडर विच शुड देयरफॉर बी एम्प्टीड बिफोर ट्रीटमेंट। तो अब ट्रीटमेंट से पहले इस ब्लैडर आपका एम्प्टी होना चाहिए, अगर हम ये पॉइंट यूज कर रहे हैं निडल में। और अगर मैग्नेट लगाते हैं तो कोई इशू नहीं है, मैग्नेट कोई भी लगा सकता है, मैग्नेट में कोई ब्लैडर का इशू नहीं है। निडल लगाने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम है। द नेम CV3, इसका नाम क्या है, मिडिल पोल इसका नाम है, और ये यूरिनरी ब्लैडर का फ्रंट ट्यूब पॉइंट है, और ये कंसप्शन वेसल से ल्यू कनेक्ट करता है। एक खास बात मैं आपको और बता दूं कि जो जितने भी यूरिनरी ब्लैडर, ये सॉरी कंसप्शन वेसल के पॉइंट है, उसके बराबर में जो पॉइंट है उससे ल्यू कनेक्ट करते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अब ये पॉइंट है, अगर मुझे इसका यूरिनरी ब्लैडर के इसके बराबर में पॉइंट लगाऊंगा तो ये उसको यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी, कंसप्शन वेसल को ल्यू कनेक्ट करता है। sorry man, this is the lue connecting point with the consumption vessel meridian with the liver, spleen and kidney। जो CV3 पॉइंट है, ये लीवर से, किडनी से और स्प्लीन से ये ल्यू कनेक्ट करता है। इसके अगर हम इस पे ट्रीट करते हैं तो ये बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करता है, किडनी यिन को टोन करता है, और आपके लोअर वार्मर में से कफ दोषों को बाहर निकालता है। तो रिटेंशन ऑफ यूरिन में, कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, यूटीआई किसी को हुआ है, डायसूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन किसी को हुआ है, एन्यूरेसिस, बार बार जाना पड़ रहा है यूरिन के लिए, तो उसमें हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। सेमिनल इमेजन, इम्पोर्टेंस, इनफर्टिलिटी और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, प्रोस्टेट इनलार्ज एंड अदर मेल डिसीज। जो मेल की डिसीज है, मेल की हम बात करें तो सेमिनल इमेजन, यानी कि अगर किसी को यूरिन में जो है सीमेंस निकल जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। इम्पोर्टेंस किसी को है, मतलब इम्पोर्टेंसी है किसी को, है ना, इनफर्टिलिटी है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है, तो इन सब मेल डिजीज में हम इसको यूज करेंगे। फीमेल के लिए इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, डिस्मेनोरिया, ल्यूकोरिया, उसमें यूज करेंगे। बाकी इन जनरल प्रूराइटस वॉल्वे, जो वॉल्वो में इचिंग होती है उसकी बात कर रहे हैं। स्वेलिंग एंड गोनोरिया, गोनोरिया भी एक जो है ये फंगस इन्फेक्शन है आपके वजाइना में, उसकी बात कर रहे हैं। अनेबल टू ईट इन स्पाइट ऑफ हंगर, अगर खाना भूख लगी है उसके बाद भी वो खा नहीं पाता है पेशेंट, तो उसको यूज करते हैं। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में यूज करते हैं। एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर है बिफोर पीरियड, पीरियड से पहले अगर किसी को एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर है तो इस पॉइंट को हम सिडेट करेंगे। डू नॉट मोक्सा इफ देयर इज रेजिड्यू यूरिन इन द ब्लैडर, अगर आपके यूरिनरी ब्लैडर में कुछ यूरिन बचा हुआ रहता है तो आपको मोक्सा वहां पर नहीं करना होता है। यानी कि जब भी इसे यूज करेंगे तो मोक्सा जब कर सकते हैं जब आपको एम्प्टी हो जाएगा, यूरिन आपको बिल्कुल खाली भी हो, या किसी का अगर उसमें रेजिड्यू यूरिन रह जाता है, पूरा एम्प्टी नहीं होता है, तब भी मोक्सा यहाँ पे नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज CV4। अब ये कितना है, यानी कि इम्बिलिकस से अगर हम नापें तो 3 कुन की जो है दूरी पर ये पॉइंट है नीचे की तरफ, ऑन द एंटीरियर मिडलाइन ऑफ द लोअर एब्डोमेन, 3 कुन बिलो द इम्बिलिकस। यहाँ पर भी हम परपेंडिकुलर इंसर्शन करेंगे, 0.5 to 1 कुन की निडल लग सकती है। अगर मैं तिरछा करके निडल को लगाऊंगा तो 1 to 1.5 कुन की निडल लग सकती है। कॉशन क्या है यहाँ पर, डीप इंसर्शन में पेनिट्रेट ए फुल ब्लैडर विच शुड देयरफॉर बी एम्प्टीड बिफोर ट्रीटमेंट। ये पॉइंट पे भी हमें ब्लैडर हमारा खाली होना चाहिए। CV4 जो पॉइंट है, यानी कि ये जो है इसको गेट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। गेट ऑफ ओरिजिन, आप जितने भी यिन है, जो बॉडी का यिन है, यहाँ पर मेन, यहाँ पर रिजर्वायर की तरह रहती है यिन, यानी CV4 पॉइंट पे रिजर्वायर की तरह रहती है। जैसे कि हम जब हम किडनी एसेंस का ट्रीटमेंट किसी को करते हैं तो CV4 पॉइंट इसमें यूज होता है। CV4, दिस इज द फ्रंट म्यू पॉइंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फ्रंट म्यू पॉइंट है ना। दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द कंसप्शन वेसल मेरिडियन विद द लीवर, स्प्लीन एंड किडनी। ये पॉइंट भी जो है लीवर और स्प्लीन और किडनी से ल्यू कनेक्ट करता है, ठीक है ना। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं, ये क्या करता है, प्रीनेटल एनर्जी को टोन करता है, मतलब किडनी एसेंस को टोन करता है, प्रीनेटल एनर्जी को टोन करता है ना। एंड बाय दिस द यांग एनर्जी डायरेक्ट टुवर्ड डाउनवर्ड एंड रिमूव स्टैग्नेशन ऑफ यिन एंड यांग, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड क्योर नोड एंड पेन नियर CV4। यानी कि अगर हम जब इस पर ट्रीटमेंट करते हैं
तो आपका यिन और यांग जो है वो बैलेंस होता है, और CV4 पे अगर वो बैलेंस नहीं है तो नोड आ जाएगा, एक आपको नोड सा वहां पे दिखाई देगा, नोड आ जाएगा, तो वो नोड भी इसी से ठीक होता है। दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर एनर्जी रिकवरी ऑफ यूटेरस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। किसी को यूट्रस में अगर एनर्जी कम है या स्मॉल इंटेस्टाइन में एनर्जी कम है तो इस पॉइंट को हम टोन करते हैं। विंड स्ट्रोक, विंड स्ट्रोक, प्रोस्ट्रेशन सिंड्रोम, ये प्रोस्ट्रेशन सिंड्रोम किसे कहते हैं? कंप्लीट फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन किसी को हो गया है तो इस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं। डिसीज कॉज बाय वेसिरल डेफिशिएंसीज, वेसिरल डेफिशिएंसी किसे कहते हैं? इंटेस्टाइनल वीकनेस अगर किसी को है, हाथों में कोई कमजोरी है, तब भी हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। टिनिटस एंड वीकनेस में हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। इसके अलावा पेन इन द लोअर एब्डोमेन, हर्निया, डायरिया, डिसेंट्री, रेक्टल प्रोलैप्सिस, ब्लड इन स्टूल एंड अदर वो इंटेस्टाइनल डिसीज जो है, तब इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। ऑल 5 टाइप ऑफ स्ट्रंजरी, स्ट्रंजरी क्या बोलते हैं? 5 टाइप के स्ट्रंजरी किसे बोलते हैं? पेनफुल, frequent urination, painful urination or frequent urination, small volume that expel slowly, slowly only by straining and despite of a severe sense of urgency, usually with the residual feeling of incomplete emptying। मतलब संजी बोलता है कि यहाँ एक यहाँ पे तिकोना होता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर में तिकोना होता है, तो यहाँ पर अगर इस एरिया में आपको पेनफुल यूरिनेशन है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है ना, तो और आपको फ्लो आ रहा है लेकिन आपको यूरिन कर नहीं पा रहे हैं, रेजिड्यू यूरिन रह जा रहा है, तो उन सब में ये जो है काम करता है। नॉक्टर्नल एमिजन, रात में अगर किसी को यूरिन निकल जाता है या सीमेन निकल जाता है। इंपोर्टेंस, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, क्लाउडी एंड टर्बिड यूरिन अगर किसी को है तो भी यूज करेंगे। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन अगर किसी को है फीमेल के अंदर, डिस्मेनोरिया है, एमिनोरिया है, मेटारेजिया है, ल्यूकोरिया है, यूट्राइन प्रोलैप्सिस हुआ है, लिंचोरिया हुआ है, ये लिंचोरिया बोलते हैं एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद किसी को एक्सेसिव डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो उसमें, या फाइब्राइड हुआ है यूटेरस में तो हम उसमें इस पॉइंट को यूज करते हैं। स्कोलियोसिस है, स्कोलियोसिस बोलता है कि आपके स्पाइन में जो है चेंज है, यानी कि बैंड हो रही है स्पाइन, तो इसको यूज करते हैं। ऑल 7 टाइप ऑफ हर्निया इन मैन, हर्निया 7 प्रकार के होते हैं, तो सब हर्निया, कोई भी हर्निया है तो ये पॉइंट यूज किया जाता है। हीट स्ट्रोक में भी यूज किया जाता है, यानी हीट स्ट्रोक बोलते हैं जो सन से स्ट्रोक हो जाए, सन स्ट्रोक बोल सकते हैं, या धूप में निकलने में जो लू लग जाती है उसको बोल रहे हैं। वीक किडनी कॉज कोल्ड हैंड एंड फीट, अगर किसी की किडनी वीक है और उसके साथ साथ आपके हाथ और पैर ठंडे रहते हैं तो आपको इस पॉइंट को ट्रीट करना चाहिए, टोन करते हैं मोस्टली। इसके बाद हमारा पॉइंट है CV5। ये जो जितने भी पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक के 5 तक के पॉइंट है, ये एक एक कुन की दूरी पर है, यानी 1 1 1 कुन की दूरी पर है। इसके बाद ये जो पॉइंट है फिर 1 कुन की दूरी पर है, ये कौन सा पॉइंट हो गया? 4 5 6 नंबर, 7 नंबर, फिर उसके बाद फिर 1 कुन की दूरी पर है 8 नंबर, ये जो कि नाभि पे है। लेकिन आपके 6 और 5 के बीच में, सॉरी 7 और 5 के बीच में एक पॉइंट हो रहा है 6, जो कि हाफ पे है। बस ये एक पॉइंट ऐसा है जो कि आधे कुन की दूरी पे है, बाकी सारे पॉइंट जो है इसमें जो है एक एक कुन की दूरी पर होते हैं। तो अब इसको अगर CV5 की बात करूं, ऑन द एंटीरियर मिडलाइन ऑफ द लोअर एब्डोमेन 2 कुन बिलो द एम्बिलिकस, नाभि से 2 कुन की दूरी पर ये पॉइंट है। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर इंसर्शन करेंगे, 0.8 to 1.5 कुन की नीडल यहाँ पर लग सकती है। नोट ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेवरल क्लासिकल टेक्स्ट दिस पॉइंट इज contraindicated to needling and moxibustion during pregnancy। बहुत सारे टेक्स्ट में ये लिखा गया है कि ये जो पॉइंट है ये आपको प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट है, नहीं लगाना चाहिए, निडलिंग के लिए या मॉक्सा करने के लिए नहीं करना चाहिए। कॉशन क्या है? डीप निडलिंग में पेनिट्रेट द पेरिटोनियल कैविटी, जो आपकी पेरिटोनियल कैविटी है वहां पर ये निडल लग सकती है जाकर, तो वहां पे बहुत ज्यादा डीप निडलिंग नहीं करनी है, कॉशन से निडलिंग करनी है। इस पॉइंट का जो नाम है उसको कहते हैं स्टोन गेट। स्टोन गेट वो होता है केव को बोलते हैं, जैसे जिसमें केव जो होती है ना, केव जिसमें से जैसे गाड़ी निकलती है और वो केव, उसको स्टोन गेट बोलते हैं। दिस इज अ फ्रंट व्यू पॉइंट ऑफ द ट्रिपल वार्मर मेरिडियन, ये और ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का फ्रंट व्यू पॉइंट है। तो दिस पॉइंट ट्रीट डिसीज ड्यू टू एक्सेस हीट और वार्मथ डेफिशिएंसी इन लोअर वार्मर। अगर आपको एक्सेस तो हीट है लेकिन आपको वार्मथ डेफिशिएंसी है इन द लोअर वार्मर,
दिस इज अ स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द सेक्सुअल ट्रबल मोस्टली इन वुमेन। अगर ये किसी को समझ में नहीं आया तो मैं बता सकता हूँ दोबारा। एक्सिस हीट है, वार्म डेफिशिएंसी है। जैसे कि अगर किसी को लीवर में हीट ज्यादा हो जाती है तो आपका हार्ट डेफिशिएंट हो जाता है। तो यानी कि वार्मथ कहाँ से आ रहा है? हार्ट से आ रहा है। या वार्मथ कहाँ से आ रहा है? किडनी से आ रहा है। किडनी क्या है? हमारे शरीर में कोल्डनेस है, उसका जो एनर्जी कोल्डनेस है, लेकिन कोल्डनेस एनर्जी जो है को ना कह के वार्मथनेस एनर्जी बढ़ाते हैं। यानी कि टोनिफिकेशन जब किडनी का करेंगे तो वार्मथनेस एनर्जी बढ़ाते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो किडनी की वार्मथनेस को बढ़ाता है, या हम कह सकते हैं हार्ट की वार्मथनेस को बढ़ाता है। ठीक है ना? तो और वो भी ड्यू टू एक्सिस ऑफ हीट के कारण। तो दिस पॉइंट रेगुलेट इंडोक्राइन सिस्टम, ये इंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करता है। ट्रिपल वार्मर भी हमारा इंडोक्राइन से रिलेटेड हमारा ऑर्गन है। तो इस ये भी हम अगर ये पॉइंट उसका फ्रंट म्यू पॉइंट है, तो ये भी जो पॉइंट है हमारा जो है जो जो हार्मोनल प्रॉब्लम है, इंडोक्राइन सिस्टम की प्रॉब्लम, उसको इसको हील करता है। लो एपेटाइट, लूज स्टूल, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड अदर इंटेस्टाइनल डिसीज में यूज करते हैं। रिटेंशन ऑफ यूरिन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में यूज करते हैं। मेल जेनेटल डिसीज है, जैसे कि इचिंग इन स्कॉटम है, स्वेलिंग है, रेडनेस एंड कॉन्ट्रैक्शन इन टेस्टिकल हुआ है, या सेमिनल इमेजन हुआ है, या इंपोर्टेंस हुआ है, तो इस पॉइंट को यूज करते हैं। फीमेल जेनेटल डिसीज में जैसे पेन एंड इन्फ्लेमेशन इन द वॉल्वा, एनी ब्लीडिंग फ्रॉम द यूटेरस, एमिनोरिया, लिंचोरिया, जो हम बात कर चुके हैं कि वो चाइल्ड बर्थ के बाद जो ज्यादा पानी निकलता है तो उसको बोलते हैं लिंचोरिया, तो उसमें भी हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। पेन इन मिडरिफ, बॉर्गबोरिमस एंड पेन अराउंड द नेवल, नेवल के चारों तरफ पेन हो रहा है, मिडरिफ में पेन हो रहा है और आवाजें आ रही है, गुड़ गुड़ की आवाजें आ रही है, तो इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CV6। अब ये जो है पॉइंट 1.5 कुन की दूरी पर है नाभि से। बाकी तो सब ये 2 कुन की दूरी पर था, अब ये 1.5 कुन की दूरी पर है नाभि से। यानी ऑन द एंटीरियर मिडलाइन ऑफ द लोअर एब्डोमेन, 1.5 कुन बिलो द इम्प्लिकस। यहाँ पर भी हम 0.8 to 1 कुन की निडल लग सकती है, और डीप निडल में पेनिट्रेट द पेरिटोनियल कैविटी, तो पेरिटोनियल कैविटी को ये इंजर्ड कर सकती है, तो डीप निडलिंग हमें यहाँ पर नहीं करनी है। CV6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इन द नेम, इसका नाम है सी ऑफ की, एनर्जी का समुद्र है यहाँ पर, इसलिए सी ऑफ की से बोलते हैं। दिस पॉइंट मीनिंग इज सी ऑफ मेल पोटेंसी। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मेल जो पोटेंसी यहाँ पर बहुत उसका सी होता है। दे आर 4 पॉइंट अराउंड द नेवल, नेवल के चारों तरफ 4 पॉइंट होते हैं, उसमें एक पॉइंट CV6 भी है। देर आर 4 पॉइंट अराउंड द नेवल कॉल्ड विटामिन पॉइंट्स, इनको पॉइंट को हम विटामिन पॉइंट भी बोलते हैं अगर हम 4 पॉइंट बात करें। जैसे कि CV6 है, ये मेल इंपोर्टेंसी में काम आता है। इस नाभि से ऊपर एक CV9 पॉइंट है, ये वाटर को रेगुलेट करता है। नाभि से 1.5 कुन जो है इधर राइट साइड में अगर हम ले, तो ये आपका एडिनल ग्लैंड को देखता है, और जो स्टीरॉइड को सिक्रेशन को हेल्प करता है। और नाभि से 1.5 कुन लेफ्ट साइड में ले, ये क्रोनिक डायबिटीज में हम यहाँ पर जो है ये क्रोनिक डायबिटीज अगर किसी को हो तो उसमें ये पॉइंट यूज किया जाता है। तो ये 4 पॉइंट होते हैं, CV6, CV9, स्टमक 25 और स्टमक 25 दोनों तरफ, यानी ये जो राइट साइड और लेफ्ट साइड है वो स्टमक 25 की हम बात कर रहे हैं। तो ये दोनों जो पॉइंट है, ये आपका क्या काम करता है? ये आपका 4 पॉइंट नाभिक है, ये इसको विटामिन पॉइंट भी बोलते हैं। और इसके अलग अलग भी वर्क है इसका, कि कैसे मैंने आपको बताया। अगर हमको स्टिमुलेट करते हैं इस पॉइंट को, तो ये क्या करता है? यांग एनर्जी को डाउनवर्ड और यिन एनर्जी को अपवर्ड भेजता है। ये क्या काम करता है? यांग एनर्जी को नीचे की तरफ भेजता है और यिन एनर्जी को वो ऊपर की तरफ भेज रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पे मोक्सा करूंगा तो बहुत अच्छा होता है कि इस पे मोक्सा करना चाहिए इस पॉइंट पे, क्योंकि ये टोटल यांग को जो है वो जो है अप करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। इंडिकेशन क्या है? कोलैप्स, कोई भी कोलैप्सिस हुआ है, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स की हम बात करते हैं, या यूट्रस कोलैप्स की सॉरी कोलैप्स की बात, या हार्ट यांग कोलैप्स की हम बात करते हैं, तो वो सब किसी भी कोलैप्स में काम करता है। थिन वीक फिजिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी का है तो यूज करते हैं। जैंग की एब्जॉर्प्शन किसी को है तो यूज करते हैं ना। प्री इम्बिलिकल पेन किसी को है, पेरी इम्बिलिकल पेन नाभि के चारों तरफ, डायरिया है, डिसेंट्री है, कॉन्स्टिपेशन है, या कोई भी इंटेस्टाइनल की डिसीज है तो हम इसको यूज करते हैं। डायसूरिया,
डायसूरिया हुआ है, एन्यूरेसिस हुआ है, नॉक्टर्नल एमिजन हुआ है, या इंपोर्टेंस हुआ है, या हर्निया हुआ है, तो इस पॉइंट को यूज करते हैं। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मेरा ये। कभी कभी डिस्टर्ब होता है इसमें। ठीक है, ये यूरिन इनकंटिनेंस का स्पेसिफिक पॉइंट है। कोई भी कोल्ड से रिलेटेड डिसीज है, जैसे कोल्ड एंड नम हैंड है, फिट है, वीक वॉइस है, कोल्ड फीलिंग अराउंड द नेवल, तो इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट CV8 है, जो कि नाभि पर है, ऑन द सेंटर ऑफ द एम्बिलिकस है ये। निडलिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड एट दिस पॉइंट, यहां पर निडल यूज नहीं होती है, विच इज नॉर्मली ट्रीटेड बाई मॉक्सिबेशन और मैसेज। यहां पर मसाज कर सकते हैं या यहां पर मोक्सा कर सकते हैं। मोक्सा करने के लिए भी पहले नाभि के अंदर हमें नमक या नमक को भर दिया जाता है, उसके ऊपर से मोक्सा किया जाता है। डायरेक्ट मोक्सा भी यहाँ पर नहीं होता है। नाभि में अगर हम कुछ नमक भर देंगे, साल्ट जो होता है नमक को भर के, और उसके ऊपर से मोक्सा करेंगे, तो वही तरीका सही होता है। तो डायरेक्ट मोक्सा भी CV8 पे नहीं करते हैं। इसका नाम है स्प्रिट गेट, और दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द बॉडी, है ना। ये इफ नेवल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजिशन, मैनी डिसीज अकर लाइक सीजर। अगर किसी की जो नेवल डिस्प्लेस हो जाती है, तो कुछ डिसीज हो सकते हैं, जैसे सीजर, किसी को दौरा पड़ सकता है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, लूज मोशन हो सकता है, इस तरह के कुछ सिम्टम आते हैं। बाई करेक्टिंग नेवल, दैट एक्यूट डिसीज ऑटोमेटिकली क्योर्ड। अगर किसी को नेवल अगर हम करेक्ट कर देते हैं, तो ये बाकी ये डिसीज अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो इंडिकेशन है एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन या डायरिया, डिसेंट्री, रेक्टल प्रोलैप्स, और कोई भी इंटेस्टाइनल डिसीज है तो हम इसको यूज करते हैं पॉइंट को। इसमें निडल तो हम निडल नहीं लगा सकते वहां पर, क्रॉसपॉन्डेंस यानी सूजों पे हम पॉइंट लगा सकते हैं, या वहां पे अगर हम करना चाहते हैं तो वहां पे मोक्सा कर सकते हैं। सडन अनकॉन्शियसनेस, एपोप्लेक्सी, किसी को एपोप्लेक्सी बोलते हैं, मिर्गी के दौरे को बोलते हैं, या ब्रेथलेसनेस किसी को है, हार्ट ट्रबल है, तो हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। हमें इस पॉइंट में CV5 टू CV7 को हमें यहाँ पे मसाज करनी चाहिए, यानी मसाज एट CV5 टू CV7 स्ट्रेंथन द लाइफ एसेंस ऑफ हार्ट, एओर्टा एंड लंग्स। हार्ट को, एओर्टा को और लंग्स को ये स्ट्रेंथ देता है अगर मैं यहाँ पे मसाज करेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट इज CV12। ये स्टोमक का फ्रंट व्यू पॉइंट है। ये नाभि से 4 गुण ऊपर हुआ, नाभि से 4 गुण ऊपर हुआ ये, ऑन द मिड लाइन ऑफ द एब्डोमेन, 4 गुण अबव द एम्बिलिकस, परपेंडिकुलर इंसर्शन 0.8 से 1.5 गुण की निडल लग सकती है। और कॉशन क्या है इसके लिए, इस थिन पेशेंट, अगर कोई पेशेंट बहुत पतला है, डीप निडल में पेनिट्रेट द पेरिटोनियल कैविटी। तो वो पेरिटोनियल हम किसकी बात कर रहे हैं, जो जिसके अंदर आते हैं हमारे जो पेरिटोनियम होता है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें वो पंक्चर कर सकता है। जोंग वैन इसका नाम है पॉइंट का, या उसको हम मिडिल एपिगैस्ट्रियम या ग्रेट हार्मोनाइजर इस पॉइंट का नाम है। मिडिल एपिगैस्ट्रियम या ग्रेट हार्मोनाइजर, ये क्या काम करता है, ये आपके बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। दिस पॉइंट रेगुलेट द बॉडी फंक्शन, ऑल बॉडी फंक्शन, एंड दिस इज द फ्रंट म्यू पॉइंट ऑफ द स्टोमक मेरिडियन। दिस इज आल्सो द ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द कंसप्शन वेसल मेरिडियन। And stomach meridian, tipil-barber meridian और small intestine meridian. This is also the reunion. Reunion क्या है, एक gathering of individual point of all the yang meridian. यहाँ पर क्या है, आपकी सारी yang meridian को reunion होती है, यानी कि आपस में मीटिंग करती है, मिलती है आकर, ऐसा बोल सकते हैं। This is a specific point for the mid region disease. तो आपको कोई भी पेट से संबंधित कोई भी मिड रीजन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस पॉइंट को हम सेलेक्ट करते हैं। इंडिकेशन क्या है, स्टोमक एक्ट में एब्डोमिनल डिस्टेंशन, लॉस ऑफ एपेटाइट में, वॉमिटिंग, और
रिगर्जिटेशन मतलब आपको जो ऊपर की तरफ आने की बात करते हैं, यानी कि बेल्चिंग, हिकअप, मालन्यूट्रिशन एंड इनडाइजेशन सिंड्रोम है किसी बच्चे में या किसी में भी, तो हम इसको यूज करते हैं। जॉइंडिस, डियोडिनल एंड स्टोमक अल्सर हुआ है तो यूज करेंगे। इंसेंटियन हिस्टीरिया अगर किसी को है तो यूज करेंगे। इन्फेक्शन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स में इन्फेक्शन जो होता है फीमेल में, उसमें हम यूज करेंगे। एनी डिसीज बाय रॉन्ग ट्रीटमेंट शुड बी सिलेक्ट दिस पॉइंट फॉर करेक्शन। जैसे हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हमें कोई चक्कर आने लगे या कुछ हो जाए रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से, तो हम इस पॉइंट को ट्रीट करते हैं। एक हमारा पहले भी ये पॉइंट आया था, TW6 पॉइंट आया था, ऐसे CV12 भी ऐसा ही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज CV14। अब ये क्या है, यानी कि नाभि से 6 गुण ऊपर है ये पॉइंट, और निडल यहाँ पर भी 1 to 1.5 गुण की निडल यहाँ पर हो सकती है। कॉशन क्या वही है कि डीप इंसर्शन स्पेशली इन द थिन पर्सन में डैमेज द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। यहाँ पर लीवर का लेफ्ट लोब होता है, वो वहां पर वो इंजर्ड हो सकता है। और हार्ट इफ आइदर इज इनलार्ज, अगर किसी का हार्ट इनलार्ज हुआ है तो वो भी इंजर्ड हो सकता है, वहां पे भी निडल लग सकती है। ओब्लिक सुपीरियर इंसिजन टुवर्ड द हार्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर हम तिरछा करके हार्ट की तरफ को निडल लगाएंगे तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं लगाना है, नीचे की तरफ डायरेक्शन करके लगा सकते हैं। इसका नाम है ग्रेट पैलेस, ये हार्ट का फ्रंट व्यू पॉइंट है। दिस पॉइंट सेटल्ड द एनर्जी ऑफ हार्ट, स्प्लीन एंड स्टोमक, ये तीनों की जो एनर्जी को सेटल्ड करता है ना, एंड लंग्स एंड रिलीव्स मिडरिफ टेंशन, और ये आपको जो मिडरिफ में से टेंशन को कम करता है। ये जो है स्पेसिफिक पॉइंट है अपर एंड मिडिल रीजन का। अगर हम इस पे ट्रीट करते हैं तो इंडिकेशन क्या आने चाहिए? डिसीज ड्यू टू हार्ट की डेफिशिएंसी, इमोशनल प्रॉब्लम, फियर, कवर्डनेस, एंशियस कोई है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है, फॉरगेटफुलनेस है, स्टैमरिंग किसी को है, हकलाना, मैडनेस है और इरिटेशन है, तो हम इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। अनकॉन्शियसनेस है या एपिलिप्सी है तो यूज करेंगे। क्रैम्प इन डायफ्राम है तो यूज करेंगे। एस्केरेसिस या कॉलीडक्टस है, मतलब ये कॉलीडक्टस मतलब जहाँ पे गॉलब्लैडर वाला जो डक्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर कोई एस्केरेसिस या निमेटोड्स है तो इसकी हम इसी को ट्रीट करते हैं। हेपेटाइटिस हुआ है, एसिड रिगर्जिटेशन हुआ है यानी कि रिफ्लेक्स आ रहा है, या चेस्ट पेन है, पल्पिटेशन है, जॉइंडिस है, तो हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा CV17 है, जो ये निप्पल होते हैं हमारे, इसके बिल्कुल सेंटर में ये पॉइंट होता है CV17, स्टर्नम बोन के ऊपर। दिस पॉइंट इज 4 फिंगर विड्थ अप फ्रॉम द बेस ऑफ योर ब्रेड स्टोन। ये है ना, ये क्या है, दिस पॉइंट इज 4 फिंगर विड्थ अप फ्रॉम द बेस ऑफ योर ब्रेस्ट बोन इन द सेंटर ऑफ योर चेस्ट, यानी कि हम चेस्ट से यहां से लेंगे तो इससे 4 उंगल ऊपर ये यहाँ पर है, जो ब्रेड स्टोन जो है, ये ब्रेस्ट स्टोन जो बोन जो है वहां से। अगर हम कुन में ले, क्योंकि कुन पे इसलिए नहीं आ रहा कि हम वैसे तो इसको अब क्या कहते हैं, दोनों निप्पल के बीच में लेते हैं, क्योंकि इसका डिस्टेंस जब एक कुन नहीं होता, ये दोनों जो पॉइंट है ये एक कुन यहाँ पर, इन दोनों में कुन का डिफरेंस है, एक एक कुन की दूरी पर नहीं है। जो इससे पहले जो पॉइंट है CV16 तक, ये एक एक कुन के डिस्टेंस पे है नाभि से, लेकिन CV17 जो है वो निप्पल से हम उसको नापेंगे तो वो एक कुन की दूरी पर नहीं है, यानी कि वो सीध में है, तो थोड़ा डिस्टेंस है। तो यहाँ पर भी हम जो है जो 0.5 to 1 कुन की निडल लग सकती है, और अगर हम थोड़ा तिरछा करके लगाते हैं तो 1 to 1.5 कुन की निडल लग सकती है। अकॉर्डिंग टू सेवरल टैक्सेस दिस पॉइंट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू निडलिंग। बहुत सारे कुछ टेक्स्ट में ये लिखा है कि ये पॉइंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है निडल करने के लिए, मगर फिर भी किया जाता है। सर सॉरी जी। सर CV17 को सर एक बार आप सुजोग पे बता सकते हैं कि कैसे उसको लोकेट करना होगा? सुजोक के मैं बता रहा हूँ ना कि सुजोक के तो मैं सारे पॉइंट दोबारा से रीलोकेट करने वाला हूँ, वीडियो बनाने वाला हूँ सारी, इसमें टाइम जाने वाला है क्योंकि मेरा ये खत्म हो जाएगा किसी तरह। सुजोक के सारे पॉइंट में, सारे पॉइंट जितने भी हैं ना मेरिडियन के, एक एक मेरिडियन के वीडियो बनाने वाला हूँ। क्योंकि अक्सर मेरा मकसद ही ये है कि हमारा एक तो हमें ये नॉलेज ऑफ पॉइंट क्या करता है, दूसरा हमें नॉलेज ऑफ हमारी लोकेशन सही लग जाए हमारी पॉइंट की सुजोग पे या बॉडी पे, तीसरा हम हमारे जो प्रोटोकॉल है बने बनाए वो हम करेक्ट लगा पाए। तो ये हमारा फंडामेंटल है, बेस है किसी भी ट्रीटमेंट को करने से पहले। उसके बाद हम डायग्नोसिस में आते हैं, यानी कि अगर मुझे पॉइंट लगाने सही से नहीं आते हैं, मेरे लोकेशन सही नहीं है,
मेरे को पॉइंट का यही नहीं पता कि वो काम क्या करता है बॉडी के अंदर जाके, तो मेरा मानना है कि बेस पक्का नहीं है। तो पहले बेस पक्का कीजिए, उसके बाद हम उस पर आते हैं। आप तो का बेस पक्का है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका बेस पक्का नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक जनरल बात बताई कि हमें करना क्या है। फिर हम डायग्नोसिस के अंदर आते हैं कि क्योंकि हम बहुत सारी चीज ऐसे भी है, हम अच्छा डायग्नोसिस कर लेते हैं लेकिन मेरी पॉइंट की लोकेशन ही सही नहीं है, तब भी मेरा पेशेंट जो है पूरा फुल्ली ट्रीट नहीं हो पा रहा है। तो ये जो थोड़ा जो उसका जो गैप्स है ना, मैं इसको दूर करना चाह रहा हूँ। ट्रीटमेंट सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ गैप्स हैं जो हम पेशेंट को बहुत अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा बस वो काम फिलअप करने का हो रहा है। मैं आपकी बात को, आपका ध्यान है मुझे, अब ये मैं सारे पॉइंट को ही मैं बोल चुका हूँ, सारे पॉइंट मुझे देने हैं। The name of this point is Sea of Tranquility. This is the front view point of the pericardium meridian, and this is the influential point of the key and respiratory tissues. This is also the new connecting point of the conception vessel meridian with the tipple warmer, small intestine, kidney, and spleen meridian. This is an important point for the treatment of angina pain and bronchi. अगर किसी को एंजाइना पेन है या ब्रोंकाई है, किसी को यहाँ पर ब्रोंकाई की प्रॉब्लम है, तो उसमें हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। अगर हम इस पॉइंट को ट्रीट करते हैं, ये कॉन्ट्रावेक्शन को ट्रीट करता है, जिसकी वजह से मिडरिफ में जो है पेन रिलीव हो जाता है, स्टिफनेस कम हो जाती है। दिस इज द गुड पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चेस्ट एंड पेरिकार्डियम। चेस्ट के लिए अच्छा पॉइंट है और पेरिकार्डियम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी अच्छा पॉइंट है। ब्रोंकल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इंटरकोस्टल न्यूरोलॉजिया, मेमोरी डिसीज एब्सिस, मेमोरी एब्सिस, ब्रेस्ट नोड्स किसी को है, इनसफिशिएंट लैक्टेशन किसी को है, मिल्क कम सीक्रेट होता है, तो उसमें हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। कफ है, डिस्पीनिया है, डिस्पीनिया मतलब आपको सांस फूल जाना एक तरह से है, चेस्ट ओपर्जन है, रुकावट, पेरिकॉर्डियल पेन हुआ है या डिस्फेजिया हुआ है, तो हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। बैक में पेन है किसी को, इसी के पीछे पेन है तो भी यूज करेंगे। इफ एनी पेन एट CV17 इट इज अ इंडिकेशन ऑफ लंग्स प्रॉब्लम। अगर किसी को CV17 पे पेन आ रहा है तो इसका मतलब वो लंग्स की प्रॉब्लम है या सर्कुलेशन की कोई प्रॉब्लम है, कोई सर्कुलेशन, एंड द डिसीज इज रिलेटेड टू द वीनस हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन, इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ वाटर इन द बॉडी। अगर इस पॉइंट पे पेन आ रहा है तो आपकी बॉडी में कोई वाटर टॉक्सिसिटी हुई है। वाटर टॉक्सिसिटी मतलब एक्सिस ऑफ वाटर है बॉडी के अंदर। इफ फुल बॉडी स्वेलिंग कर रही है, लो ब्लड प्रेशर है और CV17 पे पेन है, तो इसका मतलब है आपको वाटर पॉइजनिंग हो चुकी है। इफ फीलिंग पल्सेशन ऑन CV17, अगर आपको यहाँ पे धड़कन महसूस हो रही है, तो इट इंडिकेट हिमोप्टाइसिस ऑफ द डू नॉट मोक्सा। तो आपको मतलब ब्लड की उल्टी हो सकती है ना, वॉमिटिंग हो सकती है, उसकी बात कर रहे हैं ये, और यहाँ पर मोक्सा नहीं करना है आपने। नेक्स्ट पॉइंट CV22, ये जो बोन है, क्लेविकल बोन जो है, यहाँ पे जो गड्ढा बनता है, इसको बोलते हैं सुप्रा टर्नल फोजा, इसको बोलते हैं। इस गड्ढे में ये पॉइंट होता है CV22। हम यहाँ पर भी जो है, अगर हम ये पॉइंट लेंगे सुजोक पे भी, तो यहाँ भी एक गड्ढा सा आपको मिलेगा, वहां पे ये पॉइंट आएगा। जैसे हम यहाँ पे भी एक गड्ढा मिलता है, वहीं पे इस पॉइंट को लेते हैं। लोकेशन क्या है? ऑन द एंटीरियर मिडलाइन इन द डिप्रेशन एट द मिडलाइन ऑफ द सुप्रा इंटरनल फोजा। इट इज 1.6 कुन अबव CV21। CV21 से ये 1.6 कुन, मतलब 1.5 कुन से थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर की तरफ है ये CV21 जो है। निडलिंग क्या है? परपेंडिकुलर इंसर्शन 0.3 कुन की निडल यहाँ पर लग सकती है। विद द नेक एक्सटेंडेड, रिमूव हेड पिलो। नीचे सिर में पिलो नहीं लगाना है, आपकी हेड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तब यहाँ पर 0.3 कुन की निडल लगा सकते हैं। ये जो पॉइंट का नाम है सेलेस्टियल प्रोमिनेंस पॉइंट है इस नाम का। दिस इज सेलेस्टियल प्रोमिनेंस उसे बोलते हैं जैसे कि आपको भगवान से संबंध देता है, मतलब है ना, सेलेस्टियल प्रोमिनेंस मतलब आपका और भगवान का रिलेशन बनाता है, ऐसा उसे बोलते हैं। दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड अस्थमा। दिस इज आल्सो कनेक्टिंग पॉइंट टू द कॉन्सेप्शन वेसल मेरिडियन विद द यिन वायमो वेसल है, एंड दिस इज द लिम्फ ऑफ द थ्रोट। ये थ्रोट का लिम्फ का पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं, दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द हाइड्रोफोबिया, मतलब रैबीज में होता है ऐसा, पानी को देख कर डर लगता है। एक्चुअली पानी को देख के इसलिए डर लगता है कि पानी पिया नहीं जाता है, इसलिए उसको पानी से डर लगता है।
Rabies used to known as hydrophobia because it appears to cause a fear of water. This point cure the throat infection, open the throat and cure breathing problem by improving lungs and spleen energy. लंग्स और स्प्लीन को ट्रीट करके ये आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम को ट्रीट करता है. स्वेलिंग ऑन द थ्रोट, पस और अल्सर इन द थ्रोट, अनेबल टू स्पीक ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, शैलो ब्रीथिंग, कफ, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, उन सब में ये पॉइंट यूज होता है. ब्रोंकियल अस्थमा किसी को हुआ है, एनी प्रॉब्लम ऑफ वोकल कॉर्ड और विंड पाइप, क्रैम्प इन डायफ्राम, हॉर्स वाइज, जैसे मतलब हॉर्स में बहुत मोटी करके आवाज आती है इसलिए घोड़े की आवाज की तरह बात कर रहे हैं. इसोफिगल कॉन्ट्रैक्शन, इसोफिगस में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो गया उसकी बात करते हैं तो ये पॉइंट यूज होता है. CV22 इज अ मोटर पॉइंट टू फ्लेक्स वर्टिब्रल कॉलम. इट रोटेट हेड टू अपोजिट साइड. इट डिप्रेस्ड वो सॉरी हाइड बोन, ये बोन है यहाँ पे जो टंग के नीचे जो बोन होते हैं उसकी बात करें, एंड लैरिंक्स. It depressed depressed thyroid cartilage. This point reduce thyroid swelling. ये जो पॉइंट है थायराइड की स्वेलिंग को कम करने का काम करता है. Any problem related to root of the tongue, आपके टंग के जो रूट होता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस पॉइंट को हम वहां पर सेलेक्ट करते हैं. अब कार्डिनल पॉइंट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे CV5 है वो इंडोक्राइन सिस्टम के लिए यूज होता है. CV6 है लोअर एब्डोमिनल सेक्सुअल ऑर्गन एंड इंक्रीज एनर्जी के लिए यूज होता है, यांग एनर्जी के लिए. CV12 है अपर एब्डोमेन में यांग ऑर्गन के लिए ट्रीट होता है. CV17 चेस्ट सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन है तो उसको यूज करते हैं. तो क्योंकि मेरा टाइम यहाँ पे कम रह गया मेरे पास तो मैं अगला ऑर्गन तो नहीं ले सकता, गवर्निंग वेसल कर लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं हमारे वो हम कल खत्म करने की कोशिश करेंगे. फिर परसों से हमारा एक दूसरा सेशन शुरू हो जाएगा कि और इसका नेक्स्ट सेशन शुरू हो जाएगा. हम अभी बी पार्ट में चल रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. कोई बात है तो उस पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं. भवनीत जी मैं आपका क्वेश्चन क्लियर करूंगा. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. ओके सर. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू. Thank you so much, sir.